हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारी हीरोइन एक रिच सीईओ के साथ डील करती है अपनी बीमार मॉम के लिए, जिसमें उसे 2 सालों तक उस सीईओ के साथ खुफिया रिलेशनशिप में रहना होगा और वो हीरो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारी हीरोइन को पता चलता है कि ये सीईओ वही है जो बचपन का उसका क्रश है। तो अगर आपको ऐसे रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जिसका नाम है जिया, जो बैठी होती है और सोचती है कि अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए, उसकी फीस के लिए उसे ये सब करना ही होगा। और यहाँ ये सीईओ उसके पास आता है और उसके बहुत ही करीब आ जाता है और उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? जिस पर जिया बोलती है हाँ। और जिया उसको कहती है कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगी। और सीईओ उसको पीछे धक्का दे देता है और जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, जो पहले ही डरी हुई थी वहाँ से जाने लगती है। तो सीईओ उसको पकड़कर बेड पर गिरा देता है और उसको किस करने लगता है। जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तो मिस्टर लो बहुत ही नरम लहजे से उसको कहते हैं कि देखो, डरो मत, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। और फिर वो दोनों साथ में रात गुजारते हैं और फिर कहानी को आधा घंटा पीछे लेकर जाया जाता है और हम देखते हैं जिया को कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें कस्टमरों को सही तरह से डील करना नहीं आता तो तुम ये जॉब नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। जिया रोने लगती है और कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है तो मुझे नौकरी से ना निकालो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि बॉस आ जाए और तुम्हारे साथ मुझे भी यहाँ से निकाल दे। और इतने में हम देखते हैं कि एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से उस होटल का मालिक यानी कि मिस्टर लियो वहाँ से निकलता है और अंदर जाने लगता है। तो जिया उसका रास्ता रोकती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जॉब से ना निकालो, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। और जब वो मिस्टर लू के चेहरे की तरफ देखती है तो उसको याद आता है अपना पास, जिसमें स्कूल टाइम में वो एक साथ पढ़ते थे और वो उसको लाइक करती थी। और वो उसको देखकर सोच रही होती है कि इसको तो मैं याद भी नहीं हूँ। और यहाँ मिस्टर लू उसके पास आता है और उसको कहता है कि कल रात तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी तो तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाती है और वो पेमेंट करने का कहती है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँगा। तो अपने हाथ के इशारे से 5 बताती है, जिस पर वो मिस्टर लू को लगता है कि ये 5 मिलियन माँग रही है। जिस पर वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें ये दे दूँगा, तुम्हें रोज़ मेरे पास आना होगा। पर वो कहती है नहीं, मुझे 5 मिलियन नहीं, मुझे सिर्फ़ 50,000 चाहिए। और वो कहता है ये बहुत कम है, लेकिन कहती है बस मुझे इतने ही चाहिए। तो मिस्टर लू उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम दोबारा यहाँ कब आओगी? तुमने मुझे बहुत अच्छे से सैटिस्फाई किया है। जिस पर कहती है कि मेरा लास्ट टाइम है और मैं दोबारा नहीं आऊँगी। और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अपना आईडी कार्ड वहीं पर भूल जाती है। और अगले दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी में बैठी सोच रही होती है कि अभी तक मिस्टर लू ने, उस सीईओ ने उसको पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, क्या मैं उसको मैसेज करूँ? और अभी वो सोच रही होती है कि उसकी दोस्तें उसी सीईओ के बारे में बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। और बताती है कि हमारी एक फ्रेंड ने उसके साथ सेल्फ़ी खींची है, क्या ये उसको जानती है? और वो आपस में बात करती हैं कि नहीं, इसका बाप वहाँ पर काम करता है तो हो सकता है इसके पर्सनल रिलेशनशिप हो। जिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये और लड़कियों के साथ जो है वो टाइम पास कर रहा है और इसने मेरी पेमेंट नहीं की, तो मैं इसको मैसेज करती हूँ। और जैसे ही वो उसको मैसेज करती है तो उसको रिप्लाई फ़ौरन से आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, तो तुम बाहर आओ और मुझसे पेमेंट ले लो। लेकिन जिया उसको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसे यहाँ तुम्हें मिल नहीं सकती। और इससे किसी छोटे से होटल में बुलाती है और मास्क पहन कर वहाँ पर जाती है। तो सीईओ उसको देखकर वहाँ उसको पकड़ लेता है और साइड पर ले जाता है और उससे बात करने लगता है और वहाँ पर उसको किस करने लगता है। और जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी ऐसी हरकत पर और उसको ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। सीईओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो कहता है कि तुमने ऐसी जुर्रत भी कैसे की? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ और तुम ये जानती हो कि लड़कियाँ मेरे साथ वक़्त गुज़ारने के लिए मरती हैं। लेकिन पिछली रात जो हमने साथ वक़्त गुज़ारा तो मैं इतना ज़्यादा सैटिस्फाइड हुआ हूँ कि मुझे वो भूल नहीं रहा और मैं दोबारा तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ। जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे सॉरी कहती है और वो कहता है कि इतनी ज़ोर से हट करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे माफ़ी माँगोगी? और वो जिया उसको कहती है कि गलती आपकी भी है, आप किसी भी लड़की के साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और वो कहता है अच्छा, अब तुम मुझ पर ब्लेम करोगी? और वो कहता है मैं तो पेमेंट करने आया था, तुमने ही मुझे इस छोटे से कैफ़े में बुलाया ताकि तुम मुझे रिझा सको। वो कहती है नहीं, मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया, मैंने बल्कि इसलिए बुलाया कि वहाँ पे हम दोनों को कोई साथ ना देखे और बाद में मुझ पर बातें ना बने। तो वो सीईओ उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाता है और कहता है अगर तुम खुफिया रिलेशनशिप में आती हो तो जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। जिसका जवाब जिया फ़ौरन देती है और ना कर देती है और वो कहती है कि नहीं। तो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर लू उसको रोकते हैं और उसका आईडी कार्ड उसको देते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो। और वहाँ से चला जाता है। जिया उसको मैसेज करती है और कहती है कि मैंने आपका
ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया और दोबारा कभी नहीं मिलूँगी। और उसको कहती है आपको भी ज़्यादा लड़कियों से ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए, इससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी। सीईओ को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये मुझे समझती क्या है, क्या मैं कोई प्ले बॉय हूँ। और जैसे उसको रिप्लाई करने लगता है तो देखता है कि जिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है। यहाँ जिया सोच रही थी कि इस कार्ड में तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मुझे तो सिर्फ 50 ही चाहिए, तो बाकी मैं उसको वापस कर दूँगी। और वो अपनी माँ के पास आती है और उसको कहती है कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर है और मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं, तो मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की उस सीईओ के पास आती है और वो कहती है क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? जिसको सीईओ बहुत ही गुस्से से देखता है और उसका सेक्रेटरी कहता है कि आप किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देते। और यहाँ पर जियो भी होती है जो एक ड्रिंक जो है किसी लड़के की तरफ बढ़ा रही होती है और वो उससे बदतमीज़ी करने लगता है और उसको कहता है क्या तुम मेरे साथ रात गुजारोगी? और जिया उसको भी वैसे ही थप्पड़ मारती है और गुस्सा करती है। वो लड़का भी उठकर उसको जैसे ही मारने लगता है तो सीईओ उसका हाथ पकड़ लेता है और जिया देखती है कि ये मिस्टर लू है। और वो सीईओ ज़बरदस्ती जिया को वहाँ से लेकर जाता है साइड पर और फिर उससे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। वो उसको पहले ही बहुत मिस कर रहा था और यहाँ पर जिया फिर उसको थप्पड़ मार देती है। और सीईओ कहता है कि तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? मैंने यहाँ तुम्हारी मदद की और तुम्हें ऑफ़र भी की, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आई हो। अगर तुम ऐसी लड़की नहीं हो तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर वो कहती है कि मेरी मजबूरी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पैसों की ऑफ़र भी की थी, अगर तुम मेरी उस ऑफ़र को कबूल करती हो तो मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। और वो रोने लगती है तो सीईओ उसको कहता है क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? और यहाँ पर जिया को पास नज़र आता है और वही लड़का नज़र आता है कि वो उसी को पसंद करती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। सीईओ जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर हम जिया को देखते हैं जो एक छोटी बच्ची को योगा सिखा रही है और दूर खड़ा वही सीईओ मिस्टर लू उसको देख रहा होता है अपने सेक्रेटरी के साथ और कहता है कि खामोश रहो, उसकी नज़र मुझ पर ना पड़े और उसे पता ना चले कि ये जॉब उसे मैंने दिलवाई है। और वो कहता है कि मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है और सीईओ भी कहता है कि आप इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ पर जिया जो है अपनी माँ का पता करने हॉस्पिटल आती है, जिस पर डॉक्टर उसको कहता है कि अब तुम्हारी माँ की हालत बहुत ठीक है, लेकिन हमें एक सर्जरी करनी होगी जिसके लिए हमें 1 मिलियन चाहिए। तो वो उसको कह देती है कि आप फ़िक्र ना करें, लेकिन वो परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं जिसको फ़ोन पर कोई बताता है कि जिया का फ़ोन बंद हो गया है और उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो कहाँ चली गई और उसके पीछे अपने बंदे लगाता है। और यहाँ हम जिया को देखते हैं जिनको कुछ लड़कों कुछ गुंडों ने किडनैप किया था और वो यहाँ पर ये लड़ रहे थे कि अब हम इसको भेजें या फिर इसका तावान मांगें, क्या करें। और यहाँ जिया को होश आ जाता है और चुपके से वहाँ से भाग जाती है और वो लड़के वो गुंडे उसके पीछे आते हैं। वो एक औरत से मदद मांगती है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करती और इतने में ही दोबारा से वो लड़के आकर उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको धमकाने और मारने लगते हैं और कहते हैं कि अपने घर पर फ़ोन करो और उनसे पैसों का मुतालबा करो। वो कहती है मेरा कोई नहीं है, मेरी बीमार माँ है जो हॉस्पिटल में है और उसको मेरी ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वो लड़के कहते हैं नहीं, ये हमारी पहली किडनैपिंग थी लेकिन ये भी फेल रही, हम इस लड़की से मज़े करेंगे। और यहाँ पर ही वो सीईओ आ जाता है और उसको बचाता है और उनकी पिटाई कर देता है। और यहाँ वो जिया को लेके हॉस्पिटल आता है और जिया उसको कहती है थैंक यू। सीईओ उसके करीब आता है और कहता है बस तुम इतना ही कहोगी, मेरा इतना करने पर तुम मुझे एक छोटा सा थैंक्स कहोगी। और फिर जिया उसकी तरफ देखती है और उसके करीब आने लगती है और उसको किस करने लगती है। तो सीईओ फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि बस एक छोटा सा किस, इससे मेरा क्या होगा। और फिर हम देखते हैं सीन बदलता है और सीईओ अपने कमरे में होता है, ड्रिंक पी रहा होता है और पीछे से जिया उसको हक करती है और कहती है कि थैंक यू। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंसान नहीं चुका सकती, तुमने मेरी माँ की फ़ीस जो है वो वहाँ पर जमा करवाई है, ये पता चल गया था जिया को। और फिर सीईओ उसको कहता है तो फिर रुक क्यों गई। और वो फिर से उसके करीब आकर उसको किस करने लगती है कि सीईओ उसको कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो तो अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और वहाँ से चला जाता है। जिया को बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ये अच्छा इंसान है। और फिर अगले दिन वो अपने कॉलेज आती है और वो वहाँ से अपना सामान जमा करने लगती है और उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम डेट पर जा रही हो। और जिया हड़बड़ा जाती है और झूठ बोलती है कि मेरी माँ की सर्जरी है तो मुझे कुछ दिन वहाँ रहना होगा। पार्ट 2 देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।